निरत्य निकाचित कर्म कैसे बनते हैं? तीव्र कषाय के फलस्वरूप बनते हैं। वैर, तीव्र वैर की भावना से बनते हैं, अथवा देव गुरु का अपमान करने से बनते हैं। मुख्यतः वहाँ पे कषाय की तीव्रता होती है, और जितना बड़ा पात्र होगा उसको लेकर के यदि कर्म बांधे होंगे तो निकाचित कर्म होते हैं। मुनिराज की निंदा की है किसी व्यक्ति ने तो वो निकाचित कर्म को बांधेगा। अपमान का भाव मन में आया है, गलत भाव मन में आया है तो निकाचित कर्म का बंध बांधेगा। वैर का भाव मन में आ गया है तो निकाचित कर्म का बंध कर लेगा। जैसा पात्र होता है और जैसी कषाय होती है तीव्रता, उसके अनुरूप ये कर्म बंधते चले जाते हैं। तो ऐसे कर्म भी धुल सकते हैं प्रभु की तीव्रतम भक्ति से। तो उस भक्ति को लाने के लिए आचार्य भगवान प्रेरित कर रहे हैं हम सबको। आचार्य भगवान के कितने लोगों ने दर्शन किए? अच्छा, आचार्य श्री के दर्शन ये सबने किए। बात की बात है जब पड़गाने, हाँ, जब आप पड़गान करते हो तो तभी आंसू निकल आते हैं। क्यों आंसू? हाँ, ये भी एक होता है कि व्यक्ति जब क्यों आंसू अब आ जाते हैं, क्योंकि जीवन में ऐसा ये अपूर्व अवसर, अपार खुशी होती है, अपार पहली बार मिला है, मिलेगा नहीं मिलेगा, आज तो मैं धन्य हो गया, अंदर का वो खुशी का भाव, तब वो आंसू आ जाते हैं। मानो उस समय विशुद्धि होती है। तो पड़गाहन भी कर रहा है तो वो भक्ति ही तो होती है, ऊपर का काम नहीं कर रहा, वो बहुत अंदर से विशुद्धिता तो को लिए हुए होता है। तो हम ये कह रहे थे, देखना आचार्य भगवान कैसे अपने प्रभु की भक्ति करते हैं, कितने तन्मय होकर के, कितने डूब करके, हाथों को जोड़ करके, गर्दन झुका करके। कई कई बार तो आचार्य भगवान एक ही श्लोक को 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार दोहराते रहते हैं। कोई सुनने तो सोचे आचार्य जी शायद भूल गए। कोई सुने तो ये सोचेगा कि आचार्य जी शायद भूल गए हैं। जैसे स्वयंभू स्तोत्र का पाठ आचार्य भगवान प्रातः काल, दोपहर और संध्या काल तीनों ही समय में नियम से करते हैं, और थोड़ी देर नहीं, लगभग 50 मिनट। नंदीश्वर भक्ति लगभग तो 1 से सवा घंटे तक वो इतने डूब करके भक्ति करते हैं, और कई श्लोक कई बार वो दोहराते हैं। यदि आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा सी भूल नहीं, वो इतना डूब जाते हैं कि आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। वही श्लोक, यानी जिसमें मन लग जाता है वही श्लोक का उच्चारण अपने आप होने लगता है। देखना आचार्य भगवान जब स्वयं स्तोत्र को पढ़ते हैं कैसे, यदि किसी ने देखा होगा दोपहर की सामायिक के बाद, क्योंकि संध्या काल और प्रातः काल तो आप लोग देख नहीं पाते होंगे, कैसे एक आसन में बैठ करके, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो। जब आचार्य भगवान बहोरी बंद में थे ना, गर्मी के समय 2006 में जब आचार्य भगवान बहोरी बंद में थे, दोपहर के समय खड़े होकर के सामायिक करते थे, ऐसे पाठ करते थे, पसीना से तरबतर हैं, पूरे का पूरा पसीना से निथर रही है पूरी बॉडी, शरीर में, लेकिन खड़े होकर के हाथों को जोड़ करके और उत्कृष्ट सामायिक करते हुए 2.5 घंटे की सामायिक, और उसके बाद वो भक्ति में ऐसे डूबते कि सही भक्ति यदि होती है तो समझना ऐसी ही होती है। यानी अरहत भक्ति जो होती है, तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली भावना होती है। 16 कारण भावनाओं में एक भावना कौन सी आती है? अरहत भक्ति भावना। यानी अरिहंत प्रभु की, तीर्थंकर प्रभु की कोई भक्ति कर रहा है तो ऐसा जीव स्वयं तीर्थंकर पद को बांधने वाला हो जाता है। तो भक्ति तो तीर्थंकर बनाने वाली होती है, हम ये कह रहे हैं, तीर्थंकर बनाने वाली। लेकिन वैसी भक्ति जैसे आचार्य भगवान अपने पूज्य की, इष्ट की करते हैं, इतनी प्रतिकूलताओं में रहते हुए भी बड़े तन्मय होकर के, डूब करके सबको भूल जाते हैं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, मौसम अनुकूल है मौसम प्रतिकूल है, एक आसन में बैठ करके इतने अच्छे से करते हैं कि वो और सिर्फ उनके प्रभु, 2 के अलावा तीसरा कोई नहीं, 2 के अलावा
प्रभु और उनके अलावा कोई तीसरा आता ही नहीं। यहां तक कि शरीर भी नहीं आता है, यहां तक कि वचन भी नहीं आते हैं। कहने के लिए वो दो हैं, लेकिन दो होते हुए एक में एक हो जाते हैं। समझना, जब दो होते हुए भी वो एक में एक हो जाए, जैसे वह शक्कर दुग्ध में घुल जाती है। शक्कर का अस्तित्व भिन्न है, दूध का अस्तित्व भिन्न है, लेकिन वो इतनी मिल जाती है कि वह दूधमय ही हो जाती है। तो भक्ति में क्या, हम प्रभुमय हो जाएं, जैसे आचार्य भगवान अपने प्रभुमय हो जाते हैं। कभी यह एहसास होता है? हाँ, विषय कषायों में तो हो जाता है एहसास। बोलते हैं लोग, दो शरीर एक जान, है ना? हाँ, कभी भक्ति में ऐसा बोला करो, कभी प्रभु की श्रद्धा, प्रभु के प्रति समर्पित होकर के कि प्रभु और भक्त, पूज्य और पूजक में अंतर ही न रह जाए। नहीं, आचार्य भगवान की भक्ति बिल्कुल ऐसे ही तन्मय तरीके से होती है, पूर्ण रूप से डूब जाते हैं। अपना ही भान नहीं रहता है। जब व्यक्ति का अपना ही भान नहीं निकलता रहता है तो उनके हृदय से शब्द निकलते हैं, फिर बुद्धि से नहीं निकलते। अभी जो भी स्तोत्र का पाठ होता है वो सब बुद्धि वाला पाठ है, दिमाग वाला पाठ है। जो हमें रट लिया है ना भक्तामृत स्तोत्र, वो वाला पाठ है। और भक्ति में बुद्धि को एकदम हटाना होता है, बुद्धि को बंद ताले में रखना होता है। वहां बुद्धि होती ही नहीं, भक्ति में सिर्फ और सिर्फ हृदय होता है। और प्राय नहीं, अधिकांश लोगों की भक्ति में बुद्धि के अलावा कुछ नहीं होता। बुद्धि आती है ना, बुद्धि का विषय बनता है। जो श्लोक भी पढ़ेंगे, स्तोत्र पढ़ेंगे तो हमें कंठस्थ हो गया है, जो याद हो गया हम वही पढ़ते हैं। तो जिस समय, जिस क्षण बुद्धि शून्य हो जाए, बुद्धि गायब हो जाए और सिर्फ हृदय रह जाए, जब हृदय रह जाएगा और प्रभु रह जाएंगे तो अपने आप ही वह अश्रु की धारा आंखों से आते चले जाएगी। स्वतः ही वह शरीर रोमांचित होने लगेगा, कंठ अवरुद्ध सा होने लगेगा, अथवा कंठ से बोल ही नहीं फूटेंगे, अथवा कंठ से और भी कुछ निकलने लगेगा। हो सकता है वही श्लोक बार बार दोहराना हो जाए। और आचार्य भगवान भूलते नहीं है, वो तो इतना डूब जाते हैं कि यही भान नहीं है कि हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अथवा उसमें इतनी विशुद्धि बढ़ जाती है कि एक बार पढ़ के क्यों छोड़ा जाए। जब आनंद आ रहा है तो उसी का रस बार 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 लिया जाता है। तो चॉकलेट खाते हैं ना व्यक्ति, चूस करके खाता है कि एकदम कट करके खा लेता है। जो चूस करके खाता है व्यक्ति, उसका आनंद वो बार बार लेता है। तो भक्ति में भी वह व्यक्ति इतना डूब जाता है, यानी आचार्य भगवान इतने डूब जाते हैं कि उस आनंद से वंचित ही नहीं होना चाहते, उसी में वो डूबना चाहते हैं। तो और इसी कारण वो पुनः पुनः उसका रिपीटेशन स्वतः ही होता रहता है, क्योंकि वहां पर दिमाग नहीं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हृदय की बात होती है। तो भक्ति में हृदय कार्यकारी होता है, और जब हृदय आ जाएगा तो अपने आप ही हमारे शरीर में से जो इंडिकेशन देने वाले पार्ट्स है ना, आंखों हमारा इंडिकेटर है, तो आंख अश्रुधारा आ जाएगी, रोम जो है खड़े हो जाएंगे, कंठ से कुछ निकलेगा नहीं, अथवा यद्वा तद्वा निकलने लगेगा। तो ऐसी भक्ति करना चाहते हो? पागल बनना पड़ेगा, बिल्कुल समय को भी भूल जाना पड़ेगा, कुछ याद ना हो, कोई याद ही ना आए उस समय, सिर्फ भगवान के अलावा। हो सकता है? असंभव जैसा लग रहा होगा, लग रहा है ना असंभव जैसा। तभी व्यक्ति मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर वही भाव आ रहे हैं। चलो श्लोक के अर्थ को देख लो, नहीं तो समय हो जाएगा फिर। हाँ, तो पूज्यवर क्या कह रहे हैं? सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश। क्या कहा गया? सो अहम यानी मैं, आचार्य मानतुंग स्वामी जी, तब भक्ति वशान, मूल रूप से वो वशात था। और क्या लिखा गया उसके पश्चात? मुनीश, यानी आदिनाथ भगवान
को संबोधन करते हुए वो कह रहे हैं मुनीश। मुनीश क्या कहलाता है? मुनीश शब्द कैसे बना है? मुनि धन ईश, दोनों की संधि हो गई तो मुनीश बन गया। तो मुनीश का अर्थ हो गया मुनियों का जो स्वामी होता है, मुनियों के जो ईश्वर होते हैं वह मुनीश्वर अथवा मुनीश कहलाते हैं। तो तीर्थंकर प्रभु जो है, जिनकी समौ शरण में 12 सभाएं लगी थी, गणधर परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय और साधु परमेष्टि, सबके स्वामी कौन थे? आदिनाथ प्रभु। इसी कारण आचार्य प्रवर संबोधन करते हुए कह रहे हैं, हे मुनीश, हे आदि प्रभु, हे आदिनाथ भगवान, तव भक्ति वशात। रीजन बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं। क्या कारण? तव का अर्थ होता है आपकी। भक्ति वशात मतलब भक्ति के कारण। क्या कर रहे हैं वो? कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। स्तव करने के लिए मैं तैयार हो रहा हूं। कैसा हूं? विगत शक्ति, शक्ति से रहित होता हुआ भी प्रवृत्ता यानी प्रवृत्ति कर रहा हूं। काय की प्रवृत्ति कर रहे हैं? भक्ति की प्रवृत्ति कर रहे हैं, स्तुति की प्रवृत्ति कर रहे हैं। कौन? अहम यानी वे मानंतुम स्वामी। किनकी भक्ति कर रहे हैं? उन मुनीश यानी आदिनाथ भगवान की भक्ति करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और उसमें हेतु क्या बना है? भक्ति वशात, तीव्र रागात, भक्ति के कारण ही, और कोई प्रयोजन नहीं है, और कोई उद्देश्य नहीं है। मैं बोलने के लिए तैयार हो गया हूं, और कोई मेरा हेतु नहीं है। एकमात्र हेतु, एकमात्र प्रयोजन जो है सिर्फ आपकी भक्ति है, और कुछ मुझे चाहिए नहीं। और कोई लौकिक आकांक्षा नहीं है, संकटों से ऊपर उठ जाऊं ये भाव नहीं है। बस आपकी भक्ति है, हृदय में उमड़ रही है, उसी भक्ति के फलस्वरूप मैं शक्ति, विगत शक्ति, शक्ति रहित होते हुए भी स्तवम कर्तुम, स्तुति करने के लिए प्रवृत्तः यानी उद्यत हो गया हूं। मूल कारण क्या है? भक्ति वशात। यानी यह भक्ति वश, भक्ति अंदर से होगी तब यह संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसका भाव नीचे की 2 पंक्तियों में जो उदाहरण दिया है उससे समझ में आ जाएगा। प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्यम मृगी मृगेन्द्रम अभ्येति किम निज शिशु परिपालनार्थम। क्या अर्थ कहा गया? प्रीति धन आत्मा की संधि होकर के बन गया प्रीत्यात्म, अथवा प्रीत्या तृतीय विभक्ति में स्नेह के द्वारा, प्रीति के द्वारा। आत्मवीर्यम अविचार्य, आत्मशक्ति को नहीं सोच विचार कर। कौन? वह मृगी यानी वह हिरणी। मृगेन्द्रम, मृगेन्द्रम कौन होता है? मृग का इंद्र जो होता है वह सिंह। अभ्येति यानी उसके निकट चले जाती है। क्यों चले जाती है? निज शिशु परिपालनार्थम, अपनी उस शिशु के परिपालन के लिए प्रीति से सहित होते हुए, यानी प्रीति थी उसकी। हिरणी की प्रीति किससे थी? अपने बालक से, शिशु थे। यानी इतनी गहरी प्रीति, इतना गहरा राग, इतना गहरा लगाव कि शक्ति को भी भूल गई वो। सामने सिंह खड़ा है और मैं हिरणी हूं। एक ही दहाड़ में
एक ही प्रहार में मेरी मौत निश्चित है। भूल गई, मौत को भी भूल गई। और क्या कर लिया? ना अभ्येति किम, अभ्येति यानी निकट, क्या नहीं जाती है, अर्थात चली जाती है। क्यों चली जाती है वो हिरणी? प्रीत्या, निज शिशु परिपालनार्थम, निज शिशु के परिपालन के लिए प्रीति सहित होते हुए वह शेर से भी जाकर के भिड़ जाती है। यहां पे मूल कारण क्या बताया? प्रीत्या। यदि प्रीति होगी तो वह भिड़ जाएगी शेर से, सिंह से। यदि प्रीति नहीं होगी, वह राग नहीं होगा, वह प्रेम नहीं होगा उस बालक से, शिशु से, तो वह अपने बारे में सोचेगी पहले। सिंह सामने है, मैं कैसे सामना कर पाऊंगी उसका? नहीं कर पाऊंगी। लेकिन राग इतना गहरा था अपने बालक से कि शक्ति को भी भूल गई और जाकर के खड़ी हो गई। ये उदाहरण है, दृष्टांत है। किसके लिए दृष्टांत दिया गया है? हिरणी की जगह किसे रखना? हिरणी की जगह स्वयं को रखना। प्रीति किससे करना? प्रीति प्रभु से करना। यानी ऐसी गहरी प्रीति यदि प्रभु से है तो वह अपनी जान भी देने को तैयार हो जाएगा प्रभु की रक्षा के लिए, है ना? प्रभु की रक्षा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रीति ही इतनी गहरी है प्रभु से। प्रभु के लिए वो कितनी भी हद तक जा सकता है। यह भी जानता है कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन नहीं, मेरा गहरा राग है भगवान से। है ऐसी प्रीति किसी की? आप सामने यमराज से लड़ने को तैयार हो जाओ। सामने यम खड़ा है, सिंह रूपी यमराज ही तो है। हिरणी के लिए सिंह कौन था? यमराज ही तो था। सामने यम खड़ा है और वो चले गई। ये जो है सांसारिक अवस्था की बात। वैसे ऐसी प्रीति बहुतों के भीतर होती है। यह प्रीति मोह के कारण हो रही है। यहाँ पे दृष्टांत जो घटाया जा रहा है मोह के लिए, लेकिन हमें मोह को नहीं देखना है, हमें उस राग को देखना है। तो भक्ति में वो राग की बात। कितने लोगों की प्रीति है अपने प्रभु से? यमराज सामने खड़ा हो, हम चले जाएंगे, उससे भिड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह निश्चित है कि यमराज से कोई नहीं जीत सकता, कोई भी नहीं जीत सकता। लेकिन मेरा राग जो है भगवान से, उसके आगे यमराज भी बौना साबित हो रहा है ऐसे भाव? बताओ, समझ में आ रहा है विषय? नहीं? भक्ति समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? हाँ, बताओ किसको ऐसा राग है अपने प्रभु से? बस ये भाव है कल्याणकारी भाव, और कुछ नहीं। जैसे आचार्य भगवान के हृदय में रहा गया अपने इष्ट प्रभु से, बड़े बाबा से। आचार्य श्री भी आगे बढ़ गए सरकार के विरुद्ध, पुरातत्व के विभाग के विरुद्ध, दुनिया के विरुद्ध। दुनिया अगेंस्ट में थी, सारी अगेंस्ट में थे, सारे लोग अगेंस्ट में थे, जानते थे सारी दुनिया एक तरफ खड़ी है, हम अकेले एक तरफ खड़े, है ना? फिर भी आचार्य भगवान तैयार हो गए। क्यों तैयार हो गए? कभी सोचा है क्यों तैयार हो गए? अपने बड़े बाबा से वो प्रीति का भाव, वो राग का भाव। जब ऐसी गहरी प्रीति भीतर से उतरती है, व्यक्ति कुछ भी नहीं देखता। दुनिया अगेंस्ट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे, कोई अंतर नहीं। पिस्तौल लेकर भी खड़ा है, बंदूक लेकर के भी खड़ा हो, न मौत का भय न जेल का भय,
सारा तंत्र, सारा शासन, सारा प्रशासन विपरीत। और तो और समाज के लोग भी कुछ विपरीत, और तो और संघ में भी डिमोटिवेट करने वाले। बड़ा डिफिकल्ट कार्य है, संभव नहीं होगा, क्यों अपन फालतू में कर रहे हैं। यानी चारों तरफ इस प्रकार का वातावरण। घटना पता है सबको, कुंडलपुर बड़े बाबा के ट्रांसफर की घटना सबको पता है। किसके भीतर ऐसा राग है अपने भगवान के प्रति? हाँ, आप लोगों में से है किसी के? आप भी सिर से भिड़ जाओगे, अपने बेटे के लिए तो भिड़ जाओगे, हाँ, लेकिन भगवान के लिए कोई नहीं भिड़ेगा। एक कदम भी आगे बढ़ाना तो दूर, बोलेगा भी नहीं वो कुछ, है ना? बोलेगा भी नहीं कुछ, वो कहेगा भी नहीं, कुछ नहीं होगा। सब ऊपरी भक्ति है, कोरी भक्ति है, औपचारिक भक्ति है, अंदर की नहीं है, क्योंकि राग करना ही नहीं आया आपको, प्रभु को चाहना ही नहीं आया अभी तक। मतलब कौन सी बाधा है प्रभु को चाहने में? कौन सा बैरियर है जो आपको रोक रहा है प्रभु को चाहने से, जो आपको चाहने नहीं दे रहा है? क्या समझ में आ रहा है? आचार मान तुम स्वामी जी के भीतर वो भक्ति उमड़ रही है, और उसी भक्ति ने चमत्कार को पैदा कर दिया। बिल्कुल चाहते हैं आपके जीवन में चमत्कार हो जाए? नहीं चाहते। समय हो रहा है, छोड़ रहे हैं। हाँ, समय हो रहा है, छोड़ रहे हैं। चाह रहे हैं कि नहीं? भले ही आपको भक्ता हमारे स्तोत्र याद ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होगा उससे। ज्यादा याद करने से हम इसके पक्ष में कभी नहीं रहते। हमारा पक्ष है मूल कारण को पकड़ो आप लोग। कल्याण मूल कारण से होता है, बाकी तो सब बाहरी क्रियाएं हैं, वो तो जैसे वैसे हो जाएगी। बाहरी क्रिया बहुत हो गई आज तक, सबने कर ली, बरसों से करते आ रहे हैं, कुछ मिला नहीं। लेकिन इसलिए नहीं मिला कि आज तक मूल कारण को पकड़ा ही नहीं, रूट कॉज को पकड़ा ही नहीं। और उसके बिना, जैसे जड़ के बिना वृक्ष की कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, धाराशायी होकर के गिर जाएगा वो। जड़ सूख गई तो सब कुछ गया। ऐसे ही मूल कारण के बिना भक्ति की भी कोई कीमत नहीं। बाहर से सब कुछ दिखेगा, लेकिन अंदर से वो सूखा हुआ है। तो ऐसा ही लगता है सबकी जड़ें जो हैं सूखी हुई हैं। गलत तो नहीं कह रहे? सबकी जड़ें जो हैं प्राय लगा देते चलो, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कह रहे नहीं महाराज जी हमारी जड़ें सूखी नहीं, हमारी तो अच्छी गीली है। हाँ, प्राय सबकी जड़ें जो हैं सूखी हुई हैं। जड़ को पकड़ा ही नहीं अभी तक, आज तक बाहरी क्रिया में ही उलझे रहे हैं। वो जरूरी है नहीं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी जड़ को पकड़ो, रूट कॉज को पकड़ो। तो वह प्रीति भीतर से पैदा करें, जैसी प्रीति आचार्य भगवान के हृदय में अपने बड़े बाबा के मन में। श्लोक नंबर 5 चल रहा होगा, इसका उच्चारण कर लें। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमभिचार मृगेन्द्रं नाभेति किं निज शिशोः परिपालनार्थम। कुछ लोगों की कल शंका थी श्लोक संबंधी। जी आपके चरणों में नमोस्तु। हाँ। मुनीषी जी, प्रभु भक्ति और गुरु भक्ति में कौन सर्वोपरि है? प्रभु भक्ति और गुरु भक्ति में सर्वोपरि हम किसे माने? आपकी दृष्टि में क्या सर्वोपरि है? हमारी दृष्टि में तो गुरु हमारे सर्वोपरि हैं, क्योंकि वो ही हमें प्रभु के बारे में
सब कुछ मतलब ज्ञात कराते हैं। नमोकार मंत्र में हम सर्वप्रथम परम गुरु को नमस्कार करते हैं। सिद्ध परमेष्टि अष्टकर्म रहित हो गए हैं, निकल परमात्मा प्रभु बन चुके हैं, उनका नंबर बाद में आता है। जीवन में हम सर्वप्रथम उपकारी का स्मरण करते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है। जिन्होंने हमारा कल्याण किया है वे हमारे उपकारी हैं और उपकारी को सर्वप्रथम स्मरण किया जाता है। एक दोहा बहुत प्रचलित है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। आचार्य भगवान इसे ऐसा नहीं कहते हैं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बनाए। यानी गुरु की बलिहारी और अधिक है, जो गुरु प्रभु से मिलाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, गुरु तो प्रभु बना देते हैं। इसलिए गुरु का स्थान प्रभु से भी ऊपर का स्थान माना जाता है। और यह बात स्वयं भगवान ने अपनी वाणी में कहा है कि पहले हम नमो अरिहंताणम कहेंगे, बाद में हम नमो सिद्धाणम कहेंगे। तो इसमें दोष नहीं है, चूंकि हमारे लिए कल्याण करने में निमित्त कौन बने, वे गुरु महाराज, परम गुरु महाराज बने। इसलिए हम उन्हें स्मरण में पहले लाते हैं। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव हम अपने मन में उठाते हैं और यह होना चाहिए। कृतज्ञता का गुण सबके भीतर होना चाहिए। जिनसे हमें कुछ ज्ञान मिला है, जिनसे हमने एक रास्ता पाया है, जिनसे हमें सब कुछ मिला है, वे हमारे परम हितैषी हैं। और ये भाव भीतर होगा तभी हमारा विकास होगा। तो प्रभु से पहले गुरु होते हैं, उसमें कोई भी अन्यथा बात नहीं है। अथवा यह नहीं आता है कि भगवान तो बड़े हैं लेकिन हमने भगवान को तो छोड़ दिया, ये तो स्वार्थ की बात हो गई। स्वार्थ की नहीं, भगवान बड़े हैं ठीक है, लेकिन हमें तो रास्ता गुरु ने दिखाया। देखना, कई बार कल्याण हमारा तीर्थंकरों से नहीं होता है, सामान्य मुनियों से हो जाता है। आदिनाथ भगवान जब तीर्थंकर अवस्था में थे और भगवान महावीर का जीव मारीची की पर्याय में था, तो आदिनाथ प्रभु के उपदेश सुनकर के मारीची का कल्याण नहीं हुआ। किनके उपदेश को सुनकर के कल्याण हो गया? जब वह सिंह की पर्याय में था जीव, चारण रिद्धिधारी मुनिराज का उपदेश उसने श्रवण किया और वहीं से उसका विकास क्रम प्रारंभ हो गया। तो देखो, साक्षात तीर्थंकर, उनकी दिव्य ध्वनि, उन्हीं के समोसरण में वे बैठे थे, लेकिन वहां वो पलट नहीं पाए, वहां नहीं सुलटे। इतने भवों में भ्रमण कर करके, इतने भवों में घूम करके, न जाने कितनी अरबों खरबों पर्याय को उन्होंने धारण किया। एक इंद्री की वनस्पति का, एक स्त्री की पर्याय, गधे की पर्याय, न जाने पंचेंद्री त्रियंचों की पर्याय, कौन कौन सी पर्याय नहीं मिली होंगी। लेकिन सिंह की पर्याय में आकर के उन चारण रिद्धिधारी मुनिराज के उपदेशामृत का पान किया तो उनका कल्याण हो गया। तो ऐसा हो जाता है, कई बार जो कार्य बड़े बड़े नहीं कर पाते हैं वह छोटे भी कर जाते हैं। जो कार्य सुई से हो सकता है वो तलवार से हो जाए, कोई नियम है? पैर में कांटा लगा है तो तलवार से निकलेगा वो कांटा? हाँ नहीं, अब कांटा लगा, तलवार तो बड़ी है कि बड़ी है कि नहीं? तलवार तो बहुत बड़ी होती है। अब जो बड़ी है तो उससे हम कांटा निकाल लें, नहीं होता। कांटा निकालने के लिए तो सुई की ही आवश्यकता होती है। ऐसे ही हमारी प्यास पूरे नदी के जल से नहीं मिटती है। प्यास मिटाने के लिए तो एक अंजुली जल, एक गिलास, एक लोटा मिल जाए, उसी से तृप्ति हो जाती है। हाँ, नदी है, बहुत बड़ी है, लेकिन प्यास उससे नहीं बुझ रही। आपकी प्यास किससे बुझती है? जो जल आपके घर तक आ जाता है
उसी से बुझती है कि नहीं, कि सारे नदी से नहीं। साथ आपके लिए उपकारी कौन सा हुआ, वो नल हुआ, है ना। जो आपके घर में आया, आपकी प्यास बुझा दिया उसी ने। उस नल में बहुत थोड़ा पानी आता है, नदी में अथाह जल है, समुद्र से मिल रही है, लेकिन नदी हमारे लिए कथनचित, परंपरा से तो नदी ही उपकारी है, क्योंकि वह नल का कनेक्शन, जो जल की धारा आई तो नदी से ही है। गुरु का उपदेश सुनकर के हमने अपना कल्याण किया, गुरु ने भी उस उपदेश को तीर्थंकर भगवान से ही श्रवण किया। तो तीर्थंकर भगवान की जो वाणी है वो उस बहती हुई नदी की धारा की भांति है, और गुरु जो है कैसे हैं, उस नल की छोटी सी धारा की भांति है, जो आपके घर तक पहुंचा देते हैं। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? तो गुरु प्रभु से भी किसी अपेक्षा से बड़े हो जाते हैं, इसमें कोई भी अन्योक्ति नहीं। नमोस्तु महाराज जी। हाँ महाराज जी, राग और मोह में अंतर क्या है? अच्छा, राग और मोह में अंतर क्या है? मोह जो होता है चारित्र मोहनी कर्म का एक भेद होता है। अब मोह के भेद होते हैं राग और द्वेष। मोह के अंतर्गत 4 कषाय आती हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो क्रोध और मान कषाय जो है वो द्वेषात्मक कषाय मानी जाती हैं, और माया और लोभ जो कषाय है वो रागात्मक मानी जाती हैं। तो राग जो है मोह का ही एक हिस्सा है, मोह विस्तृत है, व्यापक है, और राग व्याप्य है, उसमें रहने वाला है। मोह में सब कुछ आ जाता है, अच्छा बुरा, तृष्णा, लोभ आदि सब कुछ घटित हो जाता है। लेकिन जब हम राग कहेंगे तो वो राग जो है लोभ के अंतर्गत अथवा माया के अंतर्गत आएगा। तो मोह में व्यक्ति गाफिल हो जाता है, राग में वह अटक जाता है। अब मोह के और भी भेद हो जाते हैं, दर्शन मोह, चारित्र मोह, ये भी भेद हो जाते हैं। पर सामान्य से जब हम राग कहेंगे तो आसक्ति की ओर हमारी दृष्टि लेकर के चलना, बहुत ज़्यादा गाढ़ स्नेह जो होता है वह उस ओर लेकर के जाता है, और मोह दोनों को गर्भित करता है। ये अंतर उसमें होता है। ठीक है, हाँ आगे चलें। हाँ पूछिए भैया। नमस्ते गुरुदेव, कल आपने बताया था कि भक्ति से निकाचित कर्म भी हाँ टल जाते हैं। ठीक है। और वहाँ उदाहरण में आपने दिया कि भगवान पार्श्वनाथ का और आदिनाथ का, हाँ कि उनको भी निधत्ती निकाचित कर्म का भोगना पड़ा हाँ, 6 महीने तक। हाँ, तो क्या उनकी भक्ति में कुछ कमी थी क्या? अच्छा देखो, ये बात पूज्यवर वीरसेन स्वामी जी धवला ग्रंथ में कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से निधत्ती और निकाचित कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन सारे निधत्ती निकाचित कर्म क्षय को प्राप्त नहीं होते हैं, कुछ विशेष निधत्ती निकाचित कर्म ही क्षय को प्राप्त होते हैं।